हमारे बीच में बहुत ही सामाजिक और वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, सरदार मनजीत सिंह जी, चौधरी राम सिंह जी कुलहरी, श्री सोमवीर सिंह जी सांगवान, श्री वीरेंद्र कादियान जी, श्री विक्रम सिंह रंधावा जी, डॉक्टर MS मलिक जी पूर्व DGP, अमृत कौर गिल प्रवक्ता और भाई राम अवतार पलसानिया और कलसानिया, मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित अपने समाज के सभी आदरणीय बंधुगण और मेरे लिए बहुत ही सम्मानित देश और विदेश से आए हुए सभी बिरादरी के भाइयों और आदरणीय बहनों, लंबे समय से आप विभिन्न वक्ताओं से अलग अलग विषय पर बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले मैं भाई राम अवतार पलसानिया और कलसानिया जी को बधाई देता हूं कि दोनों ऐसे युवा हैं जिनमें किसी भी प्रकार का जीवन में दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, घर को छोड़े हुए हैं केवल अपने समाज को संगठित करने के लिए। और इसके लिए मैं चौधरी राम सिंह जी को भी बधाई देता हूं जो इन दोनों को अपना आशीर्वाद देकर और इस कौम को संगठित करने और आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। भाइयों और बहनों, मैं अनुभव कर रहा हूं, वक्ता बहुत हैं और विषय कोई भी अपना पूरा नहीं कर पाता। आप भी बीच में से कई बोल रहे थे 2 मिनट में क्या होगा, लेकिन इस मंच की एक मजबूरी है, समय थोड़ा है, वक्ता ज़्यादा हैं, बात बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन स्थिति तो मेरी भी वही बनेगी जो पहलों वालों की है। पर मैं एक निवेदन जरूर आप लोगों से करना चाहूँगा, लंबी बात न करते हुए। हमारा जो इतिहास है वो इतना गरिमापूर्ण है, इतने त्याग का है, इतने बलिदान का है कि हम लोग इतने मजबूत होते हुए भी अपने इन पूर्व जितने हमारे बुजुर्ग थे उनको न्याय नहीं दिला पाए। हम इतिहास के पन्नों में आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको संजो नहीं पाए और जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने उन सब बलिदानियों के लिए न्याय भी नहीं किया है। आप गोकुला सिंह जाट की कहानी पढ़ो तो उसका कोई राज्य नहीं था, वो गांव का एक किसान जाट था जिसके समय औरंगजेब अत्याचार करता था। और अत्याचार ये था कि अपने राज्य की संपदा को बढ़ाने के लिए उसने किसानों पर कर लगाए, उनकी आस्थाओं के ऊपर कुठाराघात करके उनके मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, उनका धर्म परिवर्तन करके उनको मुसलमान बलात् बनाना चाहा। ऐसी स्थिति में गांव का एक जाट अपने साथियों को खड़ा करता है कि इस अन्याय को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप थोड़ा ध्यान करो, उनके पास कोई राज्य नहीं था, वो कोई राजा नहीं थे, जैसे आप और हम बैठे ऐसा किसान था, लेकिन उसका शौर्य, उसकी वीरता, उसकी सूझबूझ, उसकी बुद्धिमत्ता
उस बहादुर एक ने 20,000 जाटों की फौज खड़ी कर दी, 20,000। और उसकी जो सेना थी, उन 20,000 जाटों में कोई भी वैतनिक आदमी नहीं था, नौकरी वाला ना आदमी नहीं था। और औरंगजेब ने 3 बार उनको धमकाने के लिए, उनसे कर वसूल करने के लिए, उनकी आस्था के केंद्रों को तोड़ने के लिए और उनको बलात् मुसलमान बनाने के लिए अपने सेनापति भेजकर आक्रमण किया। तीनों बार इन बहादुर वीरों ने उनके सेनापतियों को भी मौत के घाट उतारा और उनकी सेना को भी परास्त करके वापस किया। भारत के इतिहास में पहली बार एक किसान से लड़ने के लिए खुद औरंगजेब अपने दल बल और सेना को लेकर के गया और ऐसे बहादुर वीर के ऊपर तोपों से आक्रमण किया गया और उनको बंदी बनाया गया। आगरा के किले पर उनके अन्य जाट बहादुरों के साथ उनके सामने प्रस्ताव रखा औरंगजेब ने। पहली बात, माफी मांगो। दूसरी बात, मुसलमान धर्म को स्वीकार करो। इस बहादुर वीर गोखला ने कहा, तेरी दोनों ही बात स्वीकार नहीं है। और इसका परिणाम वो जानते थे क्या होगा और वो परिणाम हुआ। आप इतिहास को पढ़ो, सरेआम हमारे बीच में खड़ा करके जल्लाद खड़े हैं, दोनों बात अस्वीकार कर दी। एक एक अंग काटने की व्यवस्था की गई। जल्लाद ने एक बार गोखला का दायां हाथ काट दिया। दायां हाथ कट करके तड़प करके उछल रहा है, लेकिन इसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। फिर दूसरा हाथ काट दिया गया, टांगे काट दी गई, लक्कड़ की तरह उसके शरीर को काट दिया गया, चमड़ी उतार दी गई। लेकिन बहादुर ने न माफी मांगी और न अपने धर्म को विधर्मी होने से बचाया। इससे बड़ा बलिदान आज तक के इतिहास में हमारे जो सिख गुरुओं के साथ अत्याचार हुए या गोखला के साथ ये घटना घटी थी, लेकिन उनका बेटा राजा राम उसी प्रकार का बहादुर, जिसने अकबर को उसकी कब्र को खोद करके हड्डियां निकाल करके जलाने का काम किया। ये बहादुरता इस देश की थी। और वहां उनका बेटा बदन सिंह, जिसके घर में पैदा हुए सूरजमल, जिसने हिंदू और जाट राज्य की स्थापना की थी, जिनका बहुत बड़े भूभाग पर राज्य था। भाई और बहनों, 13 बार अंग्रेज ने उनके ऊपर आक्रमण किया उसके किले की फतह करने के लिए। तीनों बार उसको विजय नहीं मिली और अपने जीवन काल में 80 युद्ध महाराजा सूरजमल ने किए और छोटे बड़े 110 युद्ध उसने किए। आश्चर्य यह है, जीवन में कभी भी किसी से परास्त नहीं हुआ। अजेय योद्धा था। उस समय मुगलों का भी राज उन्होंने देखा, अंग्रेजों का भी देखा। भारत में 2 इस प्रकार के जाट राजा हुए हैं, इधर महाराजा रणजीत सिंह, उधर महाराजा सूरजमल, जिन्होंने कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा। महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल, कश्मीर, अब जो पाकिस्तान का हिस्सा, पूरा पंजाब के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया। और ये आतताई राजा नहीं था, बहुत दयालु राजा था, बहुत धर्मात्मा राजा था। वेश बदल बदल करके प्रजा के कष्टों को देख करके उनके निवारण की व्यवस्था करते थे। जाटों का जो इतिहास आप पढ़ेंगे, इतना विस्तृत है कि मैं घंटों इस पर आपके बीच में बोल सकता हूं। एक घटना आप इनके त्याग की,
जिस समय औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर का सिर उतार दिया गया तो उस सिर को लेकर के कुछ सिख बंधु अमृतसर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन पीछे पीछे मुस्लिम सेना भी पीछे दौड़ पड़ी। दिल्ली से निकलकर नाहरी गांव है सोनीपत में, उसमें से गांव बसा था गढ़ी, जीटी रोड के पास 20 किलोमीटर दूर दिल्ली से। वहां पर वो सिख उस गांव में छोटे से में घुस गए उन मुसलमानों के भय से, और वो गुरु तेग बहादुर का सिर लेकर के दौड़े हुए थे और अमृतसर ले जाना चाहते थे। उनका अंतिम संस्कार उस सिर का सम्मान के साथ करना चाहते थे। जब उस गढ़ी में घुसे तो उन्होंने कहा कि पीछे सेना है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, गुरु का सिर है, हमारे तुम क्या सहायता कर सकते हो। उसी गांव का चौधरी खुशहाल सिंह दैया, जिसका चेहरा मोरा गुरु तेग बहादुर जैसा था, दाढ़ी रखते थे, केश रखते थे, पगड़ी बांधते थे, उन्होंने गुरु का सवाल देखते हुए अपने पोते को बुलाया और पोते को कहा, बेटे अब इस शरीर की जब धर्म ही चला गया तो क्या बनेगा, अपने हाथ से मेरा सिर उतार। और पोते ने खुशहाल सिंह का सिर उतारा और उन मुसलमानों को वो सिर अपना दिया और गुरु तेग बहादुर के सिर को उन्हीं सिख बंधुओं को देकर सम्मान के साथ अमृतसर पहुंचाने का काम किया। इससे बड़ा बलिदान आप और मैं इतने लोग बैठे हैं मेरे सहित, कोई आकर के ये प्रस्ताव रख दे जो खुशहाल सिंह के सामने किया था, कोई सोच सकता है? ये इस बहादुर कौम का इतिहास है। और एक दो नहीं, इस कौम ने केवल अपने लोगों के कल्याण की बात नहीं सोची, अपितु 36 बिरादरी, पूरी मानवता, पूरे समाज को संगठित करके हमारे बहादुर लोग चले हैं। महाराजा नाहर सिंह, जिसके उप सेनापति कौन थे? गुलाब सिंह सैनी। एक उप सेनापति कौन था? भूरा सिंह वाल्मीकि। यानी कि हमारी कौम बहुत उदार रही है, संकीर्ण रही। जो एक नारा है ना भारत की संस्कृति का, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये नारा यदि किसी कौम ने व्यवहार में चरितार्थ किया तो वो आपकी कौम है, जिसने ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, इससे बाहर निकल करके सभी को दिलों पर राज किया। बहुत दुनिया के इतिहासकारों ने जाट के गुण और विशेषताएं लिखी हैं। अब मैं वही कहने लगूं तो यहां बहुत समय लगेगा। उन्होंने जाट का गुण पता क्या लिखा है? जाट वो जो उदार है, जो संकीर्णता से दूर है, जिसको प्यार करके उसका सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन धमका करके वो उल्टा तेरा ही इलाज कर सकता है। ये जाट के गुण लिखे उन्होंने। और जाट के बारे में लिखा है कि जाट स्वभाव से न्याय प्रिय है, स्वभाव से ही वो बुद्धिमान है, स्वभाव से वो दयालु है, स्वभाव से वो फूल की तरह कोमल है, और दुष्ट के ऊपर वो वज्र की तरह प्रहार भी करना जानता है। उसमें नम्रता सौम्यता का अभाव नहीं और उसमें वीरता का भी अभाव नहीं। इस प्रकार का जाट के बारे में लिखा है। जाट स्वभाव से पाखंडी हो ही नहीं सकता, न वो पाखंड को स्वीकार कर सकता है। और इसका बहुत ज्वलंत प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। गुरु जम्बेश्वर इस धरती पे आए, उन्होंने पर्यावरण की रक्षा का काम किया, पेड़ बचाने का काम किया,
जीव जंतुओं की रक्षा का काम किया, उसके पीछे सबसे ज्यादा कोई लगे तो कौन लगे? जाट लगे, और उसको अनुयायी उसके बन करके रह गए। पंजाब जो है ना पूरा का पूरा, ये जो पंजाबी में जट कह दो और हिंदी में जाट कह दो, एक ही बात है। ये सारे जाट थे। इनके साथ जब तरह तरह के अंधविश्वास पाखंडों में इनको डालने की कोशिश की गई तो ये इससे ऊब गए, और गुरु नानक साहब ने बड़ा सरल सा रास्ता देने का रास्ता अपनाया, तो ये सारे उनके अनुयायी बन गए। और ध्यान करो, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात में पैदा हुए और उनका कार्य क्षेत्र हरियाणा रहा, पंजाब रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा, राजस्थान रहा। इन जाटों ने एकदम उनके अनुयायी बनकर के बहुत बड़ी संख्या में उनका रास्ता अपनाने का काम किया। ये जो महापुरुष है ना जितने भी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी छोटू राम, चौधरी मातूराम, ये जितने भी लोग उस समय के थे, ये सब स्वामी दयानंद के परम शिष्य बन गए थे। और इन्होंने पाखंड से हटकर ये जो गुरुकुल परंपरा चली ना हरियाणा, यूपी, पूरे उत्तर भारत में, ये सारी की सारी जाटों के द्वारा चलाई गई। और जितनी शिक्षा का प्रचार हुआ उत्तर भारत में, ये स्वामी दयानंद की प्रेरणा से, जितने ये जाट स्कूल खुले, जाट कॉलेज खुले, जाट संस्थाएं बनी, ये सारे काम इन्होंने कहां से किए? क्योंकि ये स्वभाव से प्रगतिशील कौम है, स्वभाव से ये प्रगति को प्यार करती है, अन्याय को स्वीकार करती नहीं और अंधविश्वास को मानती नहीं। ये स्वाभाविक गुण है। और इसका एक दोष बताया, और वो दोष क्या बताया? कि जाट को जाट मारे या मारे करतार। ये है प्रोग्राम। यदि तुम यो एक काम छोड़ दो ना, तो थारे जैसा धरती पे कोई आदमियों में प्राणी नहीं है। किसी महापुरुष ने लिखा है कि ये जाट कौम, ये यूरोप के महापुरुष ने लिखा है कि हमने इनको नजदीक से देखा है, यदि ये जाट कौम संगठित हो जाए ना, इनमें एकता हो जाए, तो ये सारी दुनिया पर राज कर सकती, सारी दुनिया पर। ये बात लिखी हमने नहीं, औरों ने लिखी, दूसरों ने। ये वीर है, धीर है, गंभीर है, बुद्धिमान है, सरल है, तपस्वी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जहां चौधर का सवाल आया, भाई का भी उसने भी ऊंग दे है, देर नहीं लगाता है। ये चीज हमने बदलनी पड़ेगी। अब देखो, थोड़ी सी बात मैं आपको वेदों की बताता हूं। वेद जो है ना, दुनिया के सबसे आदि ग्रंथ है, ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। उन्होंने उसमें लिखा एक संगठन सूक्त। वो कौम, वो परिवार, वो समाज, वो देश हर समय उन्नति करेगा जिसमें ये गुण हो। और वो क्या है? इसने सीख लो बस। और वहां लिखा है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। जाटो, ये उपदेश है भगवान का कि तुम आपस में मिल करके रहना सीखो, मिल करके वार्तालाप करना सीखो, मिल करके एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनो, मिल करके एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की आदत करो। दुनिया में अमरता का ये रास्ता है। और वहां दूसरी बात क्या लिखी है? समानी प्रपा सवोन भागा समाने योक्त्रे सेवु युनजमी, कि वो कौम आगे बढ़ेगी जिसमें कैसे एकता हो। जैसे रथ होता ना, रथ, उसमें कमानी लगी होती है और रथ पे वजन हो, तो क्या तरीका होता है? पहला वजन पड़ेगा ऊपर की कमानी पे, तो दूसरी संभालेगी। जो 2 पे पड़ेगा तो तीसरी संभालेगी, और जब 3 पे पड़ेगा तो चौथी संभालेगी।
और जब चारों मजबूत हो जाएंगी तो रथ ने गंतव्य स्थल पे ले जाएंगी। जिस कौम में ये संगठन हो कमाणी की तरह, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोचोगे, तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। और आगे क्या लिखा है? सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमिव अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमि बागना। कि कैसे प्यार करो एक दूसरे से? जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे से प्यार करती है। आपने देखा ना नई ब्याई गाय को? नई ब्याई हुई गाय पर मल लिपटा होता है और उसकी मां उस मल को चाटकर प्रसव वेदना भूल जाती है, इतना प्यार उसे करती है। जिस कौम में, जिस समाज में, जिस देश में लोगों में ऐसा प्रेम होगा, उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। आप, मैं कलसानिया और पलसानिया इन दोनों युवा भाइयों को, जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, रात दिन पूरे देश और दुनिया में घूमते हैं आपके संगठन को बनाने के लिए। और आपका संगठन केवल आपके लिए नहीं, हमारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। संकीर्णता हमारे इन बड़ों ने नहीं की तो हम क्यों करें? आप इतने योग्य बनो कि सारे समाज की सेवा करने की हिम्मत जुटा सको। ये गर्व हमारे में होना चाहिए। हमारे बड़ों ने यही किया है। हम जात पात के जहर को फैलाना, ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, नहीं, ये सोच होनी चाहिए। और अंतिम बात कहता हूं कि उस जमाने में जब गोकुला जाट था, बदन सिंह जी थे, महाराजा सूरजमल जी थे, और राजा महेंद्र प्रताप थे, महाराजा नार सिंह थे। उस समय देश गुलाम था। पहले मुसलमानों का, मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन आज देश गुलाम नहीं है। आज भारत में लोकतंत्र है। आज भारत हम सब का सांझला है। अब हमने उन नीतियों को बदलना पड़ेगा। वो उस समय मसल युग था, उस समय सीधी तलवार खड़ग बजाने का युग था। आज जमाना चौधरियों बदल गया। आज बुद्धि का जमाना है। आज अकल से काम लेने का युग है। तुम पहले भी खुंडा बजाते थे और अभी बजाने पे जुट रहे हो। इससे बदल लो। आप समझो मेरी बात को, प्यार से निवेदन है मेरा। चौधरी छोटू राम ने 3 बात कही थी, तुम 2 बताओ, तीसरी नहीं बताते। उन्होंने 3 बात कही थी कि एक तो किसान तू बोलना सीख ले, और एक अपने दुश्मन और मित्र की पहचान सीख ले, और तीसरा उसने कहा था सत्ता के साथ लाके फायदा उठाना भी सीख ले। ये बात है आज करने की। तुमने क्या करा? देश आजाद होया, उसमें हमारे यहाँ सारे बड़े बुजुर्गों ने बलिदान दिए, कितना बड़ा योगदान दिया। देश आजाद होते जिनके हाथ में सत्ता है उन गेल खूंटा बजाया, ईब जिनके हाथ में भी गेल उन गेल खूंटा बजा रहे हो। मैं यूं पूछूं, जीने का तरीका कौन सा है? बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही, थोड़ा ध्यान करो। देखो सारी चीज आगे ते नहीं चलती, वो आगे का जमाना गया। किसी महापुरुषों ने लिखा है, भाई जीने के 2 तरीके हैं, या तो किसी ने अपना बना लो और या किसी के खुद बन जाओ। समझ में आई कि नहीं बात? या तो किसी ने अपना बना लो और या किसी के बन जाओ। ना तो दूसरा अपना बनाया और ना हम किसी के बने, तो फिर धक्के खाते फिरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तुम इतनी ताकत हो, इन सीमाओं की रक्षा तुम करते हो। आंतरिक व्यवस्था हमारे बहादुर सिपाही करते हैं। खेत में धरती मां की छाती को चीर के इस देश का पेट तुम भरते हो, और इसके बाद एकले बैठे हो। क्यों बैठे हो? ये जो छोटे मोटे इधर उधर की बात करना, रोज ठाउर खूंटा बजाओ।
आज अकल तक काम सीखो। ये जो विदेश में बैठे हैं ना, हमारे दुनिया से आ रहे, इनकी सोच पकड़ो, जो रास्ता इन्होंने लिया उस रास्ते पे चलो। ये हैं लोग जिन्होंने देश से बाहर जाकर दूसरी दुनिया को भी अपना बना दिया, दूसरों को भी अपना बना लिया। और ऐसे हमारा कई तो वहां सत्ता में बैठ गए अपने देश के लोग जाकर के। तुम अपने ही देश में नहीं काबू कर पा रहे काम, इसका तरीका है बुद्धि से चलो। ये खुंडा बजाने का जमाना नहीं है। अब तो एक बोदास आदमी एक AK-47 लेकर देश ने उथला दे, वो जमाने गए। अब आप विवेक, बुद्धि और उसका तरीका क्या है। अंतिम बात फिर कहूं, ये जो बैठे ना मलिक साहब जैसे लोग, हमारे DGP साहब पुराने रहे, मैं पलसानिया कलवाणी और आप सब से नम्रता से निवेदन करता हूं और उसमें सहयोग चाहोगे, आपकी गेल खड़ा हूं। और वो सहयोग क्या है, अब तरीका ये है, ये जो धर्मशालाएं बना दी ना अपने देश में, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। थारे ओके भी चले, मैंने दिक्कत नहीं, पर उनमें जाले लागे पड़े हैं। वहां पर ऐसे सेंटर बनाओ जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए कोचिंग सेंटर चलने चाहिए आपकी। उसमें आपके बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, आपके बच्चे कौशल विकास की तैयारी करें। आज स्टार्टअप इस देश में 1 लाख जवान बन गए। इस कौम में इतनी बुद्धि क्षमता है, इस कौम के बच्चों में अपार योग्यता है काम करने की। ये तपस्वी हैं, ये 24 घंटा काम कर सकें, ये बिना खाए काम कर सकें, ये धूप की परवाह नहीं करते, इन्हें ऐसी नहीं चाहिए। ये तो कौम ऐसी है। इनको तरीका क्या है कि हम सेंटर बनाएं जहां जहां भी हमारी ये धर्मशालाएं, और उस पूरे इलाके के बच्चों के लिए जिन पे धनपति हैं, हमारे विदेशी बड़े बहादुर हैं, ये हमारे लिए ये भी जुटाएंगे। और भारत में भी धन की कमी नहीं, हमारी कौम में बड़े मजबूत हैं। उनको संगठित करो, एक एक सेंटर पकड़ो, वहां पर बच्चे हमारे IAS बने, IPS बने, HCS बने, सेना के अधिकारी बने। अरे मैं एक छोटा सा गुरुकुल चलाऊं कुरुक्षेत्र में, इस 1 साल में, इसी साल में मैंने 10 बच्चे तो लेफ्टिनेंट बना दिए, और 8 बच्चे हमारे IIT में गए, 4 बच्चे IIM में गए, 21 बच्चे NIT में गए। अब वह बच्चे बेरोजगार रह सकेंगे? एक जगह की बात है ये। तुम ये काम करो, आज के जमाने का ये काम है, बच्चों को शिक्षित करो। और जो वो सेंटर चलें उनमें तुम एक ऐसे आदमी भी लगाओ जो बड़े बुजुर्ग हों। उन बच्चों में केवल पढ़ाई नहीं, हमारे से पहले भी कई लोगों ने कहा, उनको संस्कारित करो, उनमें अच्छे गुण दो। इस कौम की आज दुर्भाग्य है, बड़ी बदनामी होती दिल्ली के पास कि इनने उसका प्लाट कब्जा लिया, ये एक गैंग तैयार हो गया, इनने उसकी हत्या कर दी, आज वो जेल में पड़े हैं, वह 10 कट्ठे गुंडे हो गए। अरे ये इस कौम का इतिहास नहीं, हमारे बुजुर्गों का। हमारा इतिहास है संस्कार का। हम तो औरों के लिए हमने बलिदान दिए, हमने औरों को मार के अपना सुख प्राप्त नहीं किया। हमने तो मजबूरी में यूं मारे थे कि हमने दुखी करे थे। हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया इस कौम के लोगों में। ये बड़ी दयालु है। तो आप पूरी ताकत इस बात पे लगाओ कि आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करो। कौशल विकास का युग है, उनको कारोबार करने के धंधे सिखाओ। ये जो बेरोजगारी है ना, आप नहीं सोचो केवल नौकरी तो पूरी हो जाएगी। सारी धरती पर नौकरी कहां से मिलेगी, क्यों नहीं सोचते आप? मैं गुजरात में हूं इस टाइम, और मैं वहां के उन पटेलों को देखता हूं। वो पटेल और हमारा जाट एक जैसे ही है, वो भी खेती करे, हम भी खेती करें। वो पटेल नौकरी करते ही नहीं, वो कहे हम नौकरी नहीं करें, हम तो नौकरी देवेंगे, ये सोच। और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
उन्होंने बिजनेस के अंबार खड़े कर दिए। सूरत में जितना हीरे का व्यापारी है वो सारा पटेल है और उनमें एक भी 10वीं पास नहीं है, एक भी 10वीं पास नहीं। पुराने जो सारों का इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने वहां खड़ा कर दिया। क्यों? बस आपस में मदद करते हैं। अब उन्होंने क्या काम किया मेरे रहते हुए? गुजरात में 4 जगह 250 करोड़ रुपए के चारों कोणों पे उन गुजरातियों ने सेंटर बनाए हैं। और वो क्या सेंटर हैं? वही है जो मैंने कहा। ये क्या सेंटर हैं? जितने गांव के बच्चे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उनको वहां पर कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनको विदेश भेजने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए सारी सुविधाएं बच्चों को देते हैं। अब वो बच्चों ने रोजगार मिलेगा तो वो उल्टे काम भी नहीं करेंगे। और वहां पर उनके धर्म गुरु आते हैं, अच्छे अच्छे संस्कार भी देते हैं। वहां जिम लगा रखे हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं। तो अपने बच्चों को संस्कारित करना और उनको एजुकेशन, केवल कल्याण आज के जमाने में कोई कर सकती वो शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा है। और इसमें काम करना ये हमारे जिम्मेदार जो मंच पर लोग बैठे हैं, बैठ के किसी दिन इस भीड़ की बजाय एक मीटिंग अलग करो और इसकी योजना बनाओ कि इन धर्मशालाओं में हम कैसे इनका उपयोग बच्चों की शिक्षा में कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः भाई कलसानिया, पलसानिया, चौधरी राम सिंह और आप सबको आज के इस आयोजन की बधाई देता हूं। संगठित हो, मजबूत हो। और नंबर 2 अंतिम, भाई सारा देश अब हमारा है, सारे देश की जनता के हम भाई हैं। इसमें अलग अखाड़ा खड़ा करके अपनी समस्या पैदा नहीं, अपितु एक परिवार ये देश हमारा है। और हम इतने मजबूत अपने बच्चे बनाएं कि वो सबके साथी बन सकें, सबके काम आ सकें, सबका भला कर सकें। ये सोच है मानवता की, इंसानियत की और राष्ट्रभक्ति की। और यही हमारे इन बड़े बुजुर्गों ने उपदेश दिए थे। धन्यवाद।